गाइस अभी आरती की तैयारी करते हैं, उसके बाद देखेंगे, आरती करेंगे और फिर जो। तो गाइस आरती उरती कर ली है, अभी जाएंगे बाहर घूमने थोड़ी देर और उसके बाद देखते हैं एक कवर लेके आएंगे। भाभी जी ने कहा है कि कवर ला दो, मैं और विक्रम जाएंगे कवर लेने। सो अभी विक्रम जी सो रहे हैं। सो गाइस अभी जाके आना है दुकान पे। तो कल भाभी जी का कवर लेके आए थे, वो कवर है ना, वो कवर ही ख़राब है पूरा, वो आता ही नहीं उस फ़ोन के ऊपर। तो वो फ़ोन का कवर चेंज करवा के लाएंगे, पैसे लगे हुए हैं तो चेंज करवाना ज़रूरी है ना, नया नहीं मंगवाएंगे, पहले उसको चेंज करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे कुछ क्या बनता है क्या रहता है। सो अभी तो फ़िलहाल तैयार हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। आजकल थोड़ा ध्यान रखा करो, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये देखो एम्बुलेंस जा रही थी अभी इधर, एक्सीडेंट बहुत होते हैं गाइस। तो वाहन भी चलाओ तो थोड़ा संभल के चलाया करो, धीरे चलाया करो, जल्दबाजी मत करो कोई भी काम में। बस यही कहना है, काम करो। कोई जैसे मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे खुद को पता है मैं कितनी स्पीड तक इसको लेके जा सकता हूँ। जितनी मैंने कभी चलाई भी नहीं उतनी स्पीड में क्यों चलाऊँ। हाँ, तो मौत कोई वो क्या कहते हैं कुंकू पत्री दे के नहीं आती। जो ये कार्ड होता है शादी के कार्ड को बोलते हैं कुंकू पत्री, तो वो कोई दे के कुंकू पत्री दे के और फिर मौत नहीं आती। मौत का कोई पता नहीं है। तो गाइस गाड़ी, बाइक, स्कूटी कोई भी हो, साइकिल भी क्यों ना हो, अपनी लिमिट में चलें। अगर अपनी लिमिट में चलोगे तो सुखी रहोगे, परिवार सुखी रहेगा। वरना तो जी देखो लोग बहुत मरते हैं, इसमें वो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और जिसकी मौत लिखी होगी उसकी तो आनी है, ये तो कन्फर्म ही है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो तो, अब जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या पता लगे, मौत आने का पता नहीं लगता, लेकिन खुद की सावधानी खुद के पास है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कई लोग बोलते हैं कि क्या होगा, मौत का क्या पता लगता है, खड़े खड़े के ऊपर से निकल जाए, अब कोई पीछे से ट्रक आ जाए मेरे ऊपर से निकल जाए, कोई अनहोनी हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कोई अनहोनी हो जाए साइड में चलते बंदे के साथ, तो वो अनहोनी उसके कारण ही हुई है। अब मैं चल रहा हूँ इस रोड के इधर चल रहा हूँ, जो ये वाइट पट्टी दिख रही है इसके ऊपर चल रहा हूँ, और मैं ही वही उस पट्टी के पास चलूँगा तो मौत तो सामने ही खड़ी है मेरे। पीछे से वाहन आएगा वो तो, और तो क्या बताऊँ, आप समझदार है। तो मेरा तो यही कहना है, वाहन को भी अपनी लिमिट में चलाएं और जिसकी जितनी लिमिट बताई हुई है उतनी लिमिट में चलाएं। शौक होता है बहुत कि भाई नए नए बालक है ना, उनको शौक है कि भाई चढ़ा दें बाइक को ऊपर, ऐसे उड़ा दें। वो कई दिन इंस्टाग्राम पे वायरल रील्स चली थी ना कि भाई अब ठीक है अब उड़ा दो इसको, तो वैसे नहीं करना चाहिए कभी भी। थोड़ा ध्यान रखो, खुद की लिमिट में चलोगे तो सुखी रहोगे, मेन चीज़ यही है। और तो जी देखो सबका अपना। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं बाज़ार में और कल वाली जगह आ गए हैं, कवर जहाँ से कवर लिया था अपनों ने। तो अभी जा रहे हैं दुकान में, तो क्या करते हैं क्या नहीं करते देखते हैं, चेक करते हैं और उसके बाद आपको बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं। तो गाइस ये गाइस ऑटो वाले हैं ना, बड़े गंदी तरीके से चलते हैं, ये देखते नहीं आगे पीछे।
ये बस साइड से निकालने की सोचते हैं। चलो 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 विक्रम जी। गाइस अभी निकल गए हैं, दुकान सामने ही है अपने। तो अभी जाके देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं, चेक करते हैं। वहीं से सामने से ही लिया था कवर। वो जो दुकान दिख रही होगी कैन शो लिखा हुआ, यहीं से लिया हुआ है। कवर भी हम इस दुकान से लेके गए थे, इन पे मिले नहीं कवर। कौन पता नहीं पुराना हो गया ये इसके कवर बनने ही बंद हो गए। सो अभी पहुंचे हैं दुकान में, भैया क्या बोलते हैं चेक करते हैं और फिर जाते हैं। तो गाइस फाइनली कवर चेंज करवा लिया है, सेम ही कवर है बट इसका जो कैमरा वो था ना वो दूसरा है, मतलब उसके अंदर अलग था और इसके अंदर अलग है, दोनों के अंदर अलग अलग था। और अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। विक्रम जी धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या बात है। तो अभी घर पे जाके देखेंगे भाई, लगा के देखेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि भाई फ़ोन के कैमरा लग गया नहीं। कल वाले के ऐसे मतलब गट्टा सा रह गया, बड़ा ज़्यादा था वो कवर। वो 12 प्रो का ले गए हम, ये भाभी जी का फ़ोन था वो 11 प्रो का था, तो वो वहाँ पे गलती कर दी हमने। और मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं हाँ हाँ यही है यही है। इनको ही नहीं पता तो मैं तो फिर क्या ही बताऊँ, मेरे को कैसे पता होगा भाई कौन सा कौन है कौन सा नहीं है। तो अभी चलते हैं घर पे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी आ गए हैं हम लगभग मंदिर के जस्ट पास ही, बहुत ज़्यादा दूर हो गया था खाली कवर के लिए। देख लो इतनी दूर गए, पैर दर्द करने लगे। आज तो ज़्यादा घुमाई भी काम की नहीं है, दिन में आज तो 2 बार हो गया, 2 बार बाहर घूम के आ गया मैं। तो चेक करो बारिश आने वाली है भाई, बादल वगैरह भी आ गए हैं। तो यही हमारा एक कंपनी होगा इसी एरिया में, यहीं पे कुछ ना कुछ काम करेंगे एक दिन, नहीं तो व्लॉग तो अपने चालू ही है। अगर अपने भगवान का इतना करते हैं तो भगवान अपने बारे में भी सोचेंगे, ये सबको पता है। तो यही है कि अगर अपने सोचते हैं तो भगवान भी सोचेंगे, सही बात है ना। जब अपने भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं, जब हम 24 आवर्स भगवान को दे सकते हैं, तो भगवान भी एक दिन ऐसा लेके आते हैं कि भाई वो 24 आवर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ओनली फॉर 1 आवर्स के अंदर ऐसा गेम पलट देंगे कि समझ में नहीं आएगा क्या हुआ था और क्या हो गया। तो यही है कि कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई फल नहीं मिला इस चीज़ का। तो एक चीज़ और, जब अपने कोई पेड़ लगाते हैं ना तो उसको कम से कम 2, 2.5, 3 साल मतलब वो एकदम मजबूत जड़ पकड़ने में और बड़ा होने में टाइम लगता है पेड़ को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपने पेड़ लगाया और वो एकदम से बड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान को जब अपने मनाएंगे, सोचो अपने पीछे के जो कार्य थे वो कैसे थे, अपने दिमाग में ही लेके सोचना कि भाई अपने जो पीछे के कार्य थे वो कैसे थे, अपने दिन में कितने पाप करते हैं, ठीक है। और मंदिर में एक बार जाने से वो पाप नष्ट होते हैं, ये सत्य है। अगर आप रेगुलर आओगे तो जो पीछे के पाप किए हैं उनको भी तो समापन करना है। आप तो दिन में खाली मंदिर जाके आ रहे हो, वहाँ पे कोई भी मंदिर हो, श्याम जी का हो तो श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा। अगर अपने मंदिर की बात करें, पूना वाले लोग अगर आप यहाँ आओ तो भगवान का पाठ करो, उनका स्मरण करो। तो वही चीज़ है कि अगर आप कुछ करोगे ना तो कुछ मिलेगा,
ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा। बोलते हैं हम भगवान का तो बहुत करते हैं, साल में एक बार सवामणी करवा दी और 365 दिन में से एक दिन सवामणी करवा दी, बाकी दिन गए नहीं। तो वैसा थोड़ी होता है। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। लेकिन आओ आप लोग, मंदिर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि घर पे अपने टाइम से ना तो पूजा होती है, अपने घर पे लेडीज़ भी रहती है, घर के अंदर मंदिर है तो उसके अंदर घर के अंदर लेडीज़ भी रहती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो जिसके कारण ये नहीं होता कि भाई घर में मंदिर है वो शुद्ध है। होता है मंदिर में, देखो ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मंदिर एक इसलिए बनाया जाता है, उसको ब्राह्मण को इसलिए बिठाया जाता है कि भाई वो ब्राह्मण है जो अच्छे से पूजा करे, पाठ करे, जो भी कार्य रहता है भगवान का वो करे। और टाइम टू टाइम मंदिर में पूजा आरती, ठीक है, आरती टाइम टू टाइम होती है, पूजा एकदम टाइम टू टाइम होती है, भोग लगता है, भगवान के भी भोग लगता है, वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 6 मिनट ऊपर नीचे, नहीं, एकदम परफेक्ट टाइम पे हम भोग लगाते हैं। हर चीज़, भगवान को स्नान कराना, कोई भी जैसे मंगलवार शनिवार तो उनके ऊपर सिंदूर चोला ये सब चढ़ाना, तुलसी अर्चना करवाना शालिग्राम जी पर, और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन अपने लोग करते नहीं हैं। इसलिए मंदिर बनाया जाता है कि भाई मंदिर में जाए तो वहाँ पे एकदम शुद्धता मिलती है। मंदिर में गर्भगृह बनाया जाता है, उस गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता क्योंकि मंदिर एकदम शुद्ध और पवित्र होता है, ठीक है। और हर कोई उसके अंदर जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रांगण इसलिए बनाया जाता है कि यहीं पर आकर के अपनी प्रार्थना करो, ठीक है, जैसे भी नहा धोकर आओ, अपनी प्रार्थना करो, पूजा करो, पाठ करो। तो ये सब चीज़ें हैं। और गर्भगृह के अंदर खाली ब्राह्मण इसलिए जाता है कि अंदर का जो मेन मूर्ति है उसके अंदर प्राण डालने पड़ते हैं, वो ब्राह्मण डालता है, ठीक है। और भक्तों की श्रद्धा अनुसार, भक्तों के भगत जितने मानते हैं तो भक्तों से भी उसके अंदर प्राण आते हैं। लेकिन जब अपने कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो एक चीज़ हो तो वो प्राण डालते हैं। इसलिए अंदर की मूर्ति को छुआ नहीं जाता ब्राह्मण के अलावा, इसलिए खाली ब्राह्मण ही छूता है उसको और दूसरा नहीं छूता, क्योंकि वो मूर्ति अशुद्ध हो जाएगी। जब हम भगवान का ध्यान रखेंगे तब हमारा भगवान ध्यान रखेंगे। ये चीज़ आप आज ही नोटिस कर लेना। घर में क्या होता है, 10 बजे उठे हैं, 10 बजे पूजा कर दी, आरती कर दी। आरती तो दूर की बात है, खाली दीपक ही होता है आजकल घरों में। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो जैसा मतलब उठा तो जिस टाइम उठा ना उसी टाइम वो दीपक कर देता है। तो ऐसे इसलिए मंदिर बनाया जाता है कि भाई एकदम टाइम टू टाइम भगवान जहाँ पर वास करते हैं, तो इसलिए मंदिर बनाया जाता है कि भगवान का भी स्थान होना चाहिए वास करने का। घर में स्थान होता है वो तो स्थान है ही भगवान का, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन थोड़ा खुद को भी करना चाहिए। घर पे भी करो आप पूजा पाठ, हनुमान चालीसा करो, श्याम चालीसा करो, दुर्गा चालीसा करो, जो भी पाठ आपको आता हो वो पाठ करो। सबसे बेस्ट हनुमान चालीसा सबको आता है, तो उसके पाठ करो, आप रेगुलर पाठ करो। आपको 108 दिन में अगर फल ना मिल जाए तो आप मेरे व्लॉग में नीचे कमेंट कर देना कि पंडित जी आपने ये बात इस व्लॉग में बोली थी और ये बात पूरी नहीं हुई, तो मैं आपकी बात है आप बोलोगे वैसे करूँगा। तो ये चीज़ आज ही नोट कर लो भले। 108 दिन रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपको खुद को फील होगा नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, या मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है, मेरे काम में वृद्धि हो रही है, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर वृद्धि हो रही है। आपकी बुद्धि है ना जो भ्रष्ट नहीं होगी, जैसे
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कई लोगों की, तो वो भ्रष्ट नहीं होगी। कई चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। और तो ये है कि हम हैं तो हम अब जैसे मैं इन कपड़ों में अंदर नहीं जाता, मंदिर के अंदर ही प्रवेश नहीं करता। वो तो दूर की बात है कि गर्भगृह तक क्या मैं मंदिर के ऊपर पैर नहीं रखता। ऐसे पैर रखता हूँ लेकिन अंदर नहीं जाता। कहने का मतलब ये है इन कपड़ों में। तो आप सोच लीजिए कि भगवान के लिए हम कितनी मतलब शुद्धता से काम करते हैं। तो यही चीज़ें होती है, घर में अपने वैसी पूजा नहीं कर सकते। और मंदिर में आओगे तो आपको ऐसी जो बाहर की नेगेटिविटी, ये दिमाग में स्ट्रेस वगैरह, तो वो सब दूर हो जाता है। आप आके देखो, 5, 7, 10 दिन आके देखो तो आपको वहीं से नज़र आने लग जाएगा क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी ज़िंदगी में, क्या नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज़ें हैं। हमारे आते हैं जयप्रकाश जी वर्मा। वो आदमी सदा हमेशा हंसते खिलते रहते हैं, मतलब हंसी मजाक करते रहते हैं। वो कोई भी आदमी हो, और वो डरते नहीं हैं किसी से। वो जो भी बात होती है वो मुंह पे बोल देते हैं, कोई भी हो, भले ही वो कितना ही बड़ा हो। तो वो आदमी रेगुलर सुंदरकांड करता है। मैं आपको हनुमान चालीसा बता रहा हूँ कि आप रेगुलर हनुमान चालीसा करो। लेकिन वो आदमी रेगुलर सुंदरकांड करता है, घर पे हो चाहे मंदिर में हो। और मंदिर में कम से कम 2 घंटे वो व्यक्ति, 3 घंटे मतलब हमारे पास बैठता है, प्लस सुंदरकांड करके जाता है। कोई भी काम रहेगा उसका तो पहले सुंदरकांड करके जाएगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता है, ये सत्य है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। तो कवर ले आए भाभी जी के फ़ोन का, अभी जाएंगे और एडिटिंग करेंगे। तो कई लोग नहीं, घर के लोग वो बोलते हैं कि तू व्लॉग मत बना, तू पंडित है। तो घर के लोग बोलते हैं, बाहर वाले नहीं बोलते। बाहर वाले समथिंग लगभग लोग यही बोलते हैं कि पंडित जी बनाया करो, जिससे हमारे कुछ ज्ञान मिले। ये क्या पता मैं कुछ गलत हूँ तो आप मेरे को समझाएं। आदमी है, शरीर है, गलती सबसे होती है। तो कुछ आप बताइए, कुछ मैं बताता हूँ। इस प्रकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है अपने को, मेन चीज़ तो ये है। तो और आपके हाथ में है कि भाई लाइक। तो गाइस, एक बड़ी दुखद खबर आई है। हमारे मंदिर के ट्रस्ट में ही थे वो शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा। तो आज उनकी डेथ हो गई है। देखो, वो तो संसार तो जिसका जितना टाइम लिखा हुआ है वो जाएगा ही। लेकिन कल मंदिर भी देखते हैं, लेट खोलना पड़ेगा क्योंकि वो मंदिर के ट्रस्टी रह गए। दूसरी बात, मंदिर के आदमी थे, तो उनका जब तक दाग संस्कार नहीं होगा तब तक हम वो मंदिर नहीं खोल सकते। तो ये कई चीज़ें भी ये भी होती है। तो जो अपना आदमी हो उसके लिए करना चाहिए, ये सब चीज़ें मानना चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी थे। दुख की बात है कि भाई संसार छोड़ के चले गए। चलो, वो तो देखो अब ऐसे उम्र दराज आदमी थे, लेकिन फिर भी थोड़ा हंसता खेलता आदमी चला जाए तो वो थोड़ा ऐसे होता है कि भाई किस आदमी का क्या पता चलता है, कभी भी चला जा सकता है। तो ध्यान रखिए गाइस, आप भी यही है, भगवान का स्मरण करते रहिए। वो बंदा भगवान का स्मरण करते करते गया, ये बात है। तो उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जय सीताराम। आज का व्लॉग यहीं पे समापन करते हैं। जय सीताराम।